आज हम देखेंगे दो लघु कथाएं। यह पाठ हरि जोशी जी ने लिखा है। इसमें दो कथाएं उन्होंने लिखी है, दो लघु कथाएं दी है। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः बुरे काम नहीं करना चाहिए, यानी बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। दूसरी लघु कथा में हरि जोशी जी ने समझाया कि कठोरता की अपेक्षा अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है, यानी घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें विनम्र भाव से रहना चाहिए। इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं हम। तगारी यानी घमेला, कलुषित, अपवित्र, ललक, लालसा, तीव्र इच्छा, अवसरवादी यानी स्वार्थी, मतलबी, बयान यानी चर्चा। इसमें मुहावरे आते हैं। लोहा मानना यानी श्रेष्ठता को स्वीकार करना, रंगे हाथ पकड़ना, अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। पहली लघु कथा है नींव। नींव यानी पाया रचना, बेस, अंग्रेजी में बेस कहते हैं। इसमें एक भ्रष्ट अधिकारी, रिश्वतखोर अधिकारी और एक ईमानदार ठेकेदार की कहानी है। बहुमंजिला इमारत की दीवार की नींव उठ रही थी। ठेकेदार ठेकेदार नया था, भयभीत सा। वो एक तगारी, तगारी यानी घमेला, सीमेंट, एक एक घमेला सीमेंट और 5 घमेली रेती के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन वहाँ पे अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना है तो कहीं और जाइए। अगले दिन ठेकेदार एक तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंट की जुड़ाई शुरू कर दी उसने। संबंधित अधिकारी आए, उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी उन्होंने दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। अब नए ठेकेदार के बात समझ में नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार को इस समस्या पर अपनी सलाह मांगी। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि जो अधिकारी आते हैं वो रिश्वत चाहते हैं। रिश्वत यानी ऊपर के उसके लिए, वो काम पास करने के लिए, काम सही है कहने के लिए पैसा चाहते हैं। रिश्वत यानी ऊपरी आमदनी चाहते हैं वो, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया जो ठेकेदार था वो ईमानदार था, वो रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे कि वहाँ एकाएक उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। रंगे हाथों पकड़े जाना यानी अपराध करते हुए पकड़े जाना। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा कि कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम हो रहा है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलाने का निर्णय ले लिया। सच में ही कहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। दूसरी लघु कथा है जीभ का वर्चस्व। हमारी जीभ जो है उसका वर्चस्व। पंक्तिबद्ध यानी एक ही लाइन में एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी यानी न डरने वाले हो गए थे। एक दिन गर्व में चूर होकर वे जिह्वा से बोले, जिह्वा यानी जीभ, कि हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत, तो ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। जीवा ने यानी जीभ ने पहली बार ऐसा कलुषित यानी मैला विचार सुना। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद स्वच्छ हो पर मन में बड़े कपट रखते हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले
घोषित करने वाली जीभ वाचालता छोड़ अपनी औकात में रहे। दांतों ने कहा कि तू वाचालता यानी अपनी जबान ज़्यादा मत चला और अपनी औकात में रहे, हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि हमारी कृपा पर ही तू राज कर रही है। दांतों ने किटकिटा कर कहा, किटकिटा कर यानी गुस्से में कहा। जीभ ने नम्रता बनाई रखी परंतु उत्तर दिया कि दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं, सामने वाले तो और भी जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो यानी अवसर के हिसाब से चलते हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वो जवान रहता है। वृद्धावस्था यानी बुढ़ापे में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। हमें मालूम है कि बुढ़ापे में दांत गिरने लग जाते हैं लेकिन जीभ सलामत रहती है। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। जिह्वा यानी जीभ ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर ही सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी। जीभ ने दांतों को घमंडचूर करते हुए चेतावनी दी कि डॉक्टर को बुलाऊं। दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट एक एक को बाहर निकाल कर देगा, मुझे छुएगा भी नहीं, तुम सब बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे यानी उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। जबान यानी जीभ, हमारी जीभ में हड्डी नहीं होती, एक कन्वर्टेड बोन होता है। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। लोहा मान लिया यानी श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया। घमंडी दांतों ने जीभ के श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया। इस तरह हरि जोशी ने ये दो लघु कथाओं के माध्यम से हमें बताया है। पहले लघु कथा के माध्यम से बताया है कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और दूसरी लघु कथा से बताया कि विनम्रता यह कभी भी अच्छी होती है, हमें घमंड नहीं करना चाहिए।